संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भरतपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा हीरादास चौराहे से निकाली गई। शोभा यात्रा को पूर्व मंत्री व भरतपुर के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले विधायक डॉक्टर गर्ग ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शोभा यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, पूर्व सरपंच सुरेश पाल, रालोद के सेवर ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम मडरपुर भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में सामाजिक समरसता का रास्ता दिखाया था। उन्होंने उठो जागो मजबूत हो और संघर्ष कर शिक्षा की अलग जगाने का नारा देते हुए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा की लौ से ही अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ा जा सकता है। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समानता, शैक्षणिक समानता, आर्थिक समानता का रास्ता खोलकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा हीरादास सर्किल से शुरू हुई और कई स्थानों पर होती हुई जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर समाप्त हुई, जहां वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। शोभा यात्रा का शहर में सैकड़ों स्थानों पर पुष्प वर्षा और जलपान के साथ भव्य स्वागत किया गया। संविधान सामाजिक समरसता, सामाजिक ऐसी शख्सियत अम्बेडकर साहब ने रास्ता दिखाया था शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। उठो जागो संघर्ष करो और शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। शिक्षा जिसकी जिंदगी में जो अंधेरा था उस अंधेरे को अगर दूर करने का काम किया तो शिक्षा ने किया। आज अंबेडकर साहब जो इतनी बड़ी शख्सियत बने वो शिक्षा के माध्यम से ही उन्होंने पूरे देश में पूरे विश्व को रास्ता दिखाया। और आज देखा जाए सामाजिक न्याय की जो बुनियाद रखी थी, जो भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई, आज सब उसकी मांग करते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ये नहीं चाहता है कि हमको आरक्षण नहीं मिले। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था कि जो सामाजिक भेदभाव होता है, जो सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, शैक्षिक समानता नहीं है, उसका एक रास्ता खोला था। और तभी जब सबकी समानता होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रीयता की जो भावना का जो उदय किया था उन्होंने, संविधान में उल्लेख है। इसके अलावा उनकी जो लेखनियाँ हैं उनको आप पढ़िए। तो मैं तो इस आह्वान पर सभी वर्गों को आह्वान करना चाहूँगा कि भाई अम्बेडकर जी ने एक जो शिक्षा दी थी, उठो जागो मजबूत हो, संघर्ष करो और शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। शिक्षा का दीपक जलाओ। शिक्षा ही हमारी गरीबी को दूर कर सकती है। शिक्षा ही जो अंधेरा है, सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उसको खत्म कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूंगा मैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बड़ा काम किया और आज जो महिला का रोल शिक्षा के उसमें बहुत बड़ा है। तो मैं महिलाओं को भी आह्वान करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विशेष रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा दें, तभी जाकर के सामाजिक बुराइयां खत्म हो पाएंगी। महिलाएं जो घर ही होती है, पहली पाठशाला माँ होती है। माँ जो सिखाती है, माँ से सीखते हैं। फिर परिवार है, परिवार के बाद समाज आता है, समाज के बाद फिर जो है और चीज़ें आती है। तो पहली पाठशाला तो घर है और पहली पाठशाला में जब माहौल अच्छा होगा। और इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी बुराई है जो नशा, उस नशे की मुक्ति का आह्वान करना चाहूँगा, जिससे कि हमारे सामाजिक समानता लाने में, आर्थिक समानता में नशा एक अभिशाप बन गया है, इसको भी दूर करना चाहिए। और ये संकल्प लेना चाहिए। आज ऐसी शख्सियत की आज जयंती है, जन्मदिन है, कि ऐसे एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सारी सामाजिक बुराइयां, नशा, इन सब को दूर करेंगे और अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी है चाहे बेटे हैं, उनको पढ़ाई का माहौल देंगे, शिक्षा का माहौल।